हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी आईएएस चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे बीएड सेमेस्टर सेकेंड 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका यह प्रश्न पत्र है। और यह प्रश्न पत्र इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का है। यह ऑप्शनल पेपर होता है जो कि हमारा फोर्थ पेपर है। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। समय आपको दिए गए हैं 2 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75। कुछ इसमें निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको जो भी निर्देश दिए गए हैं आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो पर लगातार बने रहें। सेक्शन ए, बी एवं सी में यह प्रश्न पत्र डिवाइड है और कुल अंकों का योग 9, 36 एवं 30 दिए गए हैं। तो खंड आ में आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्नों के अंक रहेंगे 3 अंक। शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द। तो हम देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को आपको बताना है, इसमें उसकी परिभाषा दीजिए। 1-2 उसके जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। अच्छा रहेगा आपका आंसर। कठोर शिल्प एवं मृदु शिल्प में अंतर बताइए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस बताना है क्वेश्चन बी में। क्वेश्चन सी है, प्रश्नों की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बताना है, संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन डी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ सिमुलेशन इन टीचिंग। शिक्षण में अनुकरण से आप क्या समझते हैं। तो टीचिंग में अनुकरण से क्या तात्पर्य है, आपको इसको बताना है। क्वेश्चन ई है, व्हाट आर द एजुकेशनल यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट के शिक्षा में क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ई था, सोशल नेटवर्किंग साइट के शैक्षिक प्रयोग क्या है। सेक्शन बी में हम देखते हैं कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन ये है कि 7 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अटेम्प्ट आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 9 अंकों के। शब्द सीमा रहेगी 225 शब्द। पहला प्रश्न हम देखते हैं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी में अंतर बताइए। तो आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तीनों में अंतर बताना है स्पष्ट करके। आप चाहे तो तीनों अलग अलग लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसके अंतर हैं, या फिर बाय ग्राफ आप बता सकते हैं। क्वेश्चन बी है, OER मुक्त अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इसके यूजेस क्या हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, इसके यूजेस भी आपको बताने हैं। OER होता क्या है, आवश्यक क्यों है, ऐसी प्रणाली लाई क्यों गई है, ये सारी चीज़ें आप बताइए। क्वेश्चन सी है, सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको माइक्रो टीचिंग बतानी है, इसका मतलब होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है माइक्रो टीचिंग का। तो जो जो 6 प्रोसेस है आपको उसको बताने हैं। क्वेश्चन डी है, शिक्षण, अनुदेशन, अनुकूलन एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। तो टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, इन चारों चीज़ों में आपको डिफरेंस बताना है। अलग अलग लिखकर आप डिफरेंस बता सकते हैं। क्वेश्चन ई है, शिक्षण की पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक एवं पश्च संक्रियात्मक अवस्थाओं की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एट प्री एक्टिव एज और एक्टिव एज, पोस्ट एक्टिव एज, इन सारे स्टेजेस में टीचिंग का क्या प्रोसेस है आपको इसको बताना है। क्वेश्चन एफ है, फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण की विवेचना कीजिए। तो फ्लैंडर इंस्ट्रक्शंस थियरी जो थी आपको उसको बताना है कि 10 पद में कैसे डिवाइड थी, ये सारी चीज़ें इसमें बताना है उसको विस्तार पूर्वक। क्वेश्चन जी है, कृत्रिम बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है आप इसको बताइए, और इसके एजुकेशनल में क्या क्या यूजेज है
ये चीज़ें आपको क्वेश्चन जी में बतानी है। खंड सा में कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश ये है कि 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 15 अंकों की। शब्द सीमा रहेगी 475 शब्द। पहला प्रश्न हम देखते हैं, आईसीटी का क्या अर्थ है? आईसीटी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्षेत्र एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको इसको बताना है। आईसीटी का मतलब होता क्या है, परिभाषा दे दीजिए। इसके जो है पहले क्या स्कोप थे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताना है ना, तो फिर अभी प्रेजेंट में क्या है, और फंक्शन ऑफ आईसीटी क्या होता है, इसका कार्य क्या है। क्वेश्चन बी है, वेब आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो वेब बेस्ड जो भी लर्निंग थी, हम उससे क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि उसका मतलब क्या होता है, और इसके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ों के, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन सी है, अभिक्रमित अनुदेशन के क्या सिद्धांत हैं? रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम में अंतर बताइए। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके जो प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे रेखीय और शाखीय, इन दोनों को आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन डी है, ई अधिगम से आप क्या समझते हैं? ई अधिगम के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। तो ई लर्निंग होती क्या है? सारे आंसर्स आप अपने मन से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है कि एजुकेशन लर्निंग होती क्या है, प्रेजेंट में इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्यों यूजफुल है, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके पार्ट क्या होते हैं, कितने प्रोसेस में ये होता है, सारी चीज़ें। दोस्तों, प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।